ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है कोहलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। पहले तो समझ लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वी कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ग्राफ। तो हम ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ग्राफ था वो वाई एक्सिस को पैरेलल जा रहा था। तो कितना भी हम एक्सट्रापोलेशन कर दो वो वाई एक्सिस को टच करेगा नहीं और हम इंटरसेप्ट फाइंड कर ही नहीं कर सकते। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो कि पार्टली डिसोशिएट हो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हमें किससे समझाया? ये कोहलरॉश लॉ ने। ठीक है, तो पहले ये लॉ समझेंगे, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके चलो, लॉ है क्या बाद में देखेंगे, लॉ कहाँ से आया वो पहले देखेंगे। तो कोहलरॉश ने किसके बारे में स्टडी की? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने से उसमें क्या देखने को मिला? उससे कुछ ना कुछ रेगुलरिटीज़ मिली। अब ये रेगुलरिटीज़ है क्या, वही हम देखने वाले हैं। जैसे कि NaX NKX, देखो ध्यान से देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। ठीक है, उसने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl फाइंड आउट की, जो भी वैल्यू मिली वो। फिर उसने क्या किया? NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट की, वो भी डिफरेंट अलग ही वैल्यू मिली। उस तरह से उसने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr, उसी तरह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ki और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI ढूंढा। सबकी वैल्यू अलग अलग मिली, क्योंकि हर एक कंपाउंड अलग अलग है, तो सबकी वैल्यू अलग अलग मिली। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्व्ड सर्टेन रेगुलरिटीज, और वो रेगुलरिटीज क्या थी? तो देखो लिखा है कि डिफरेंस इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब उसने क्या किया? KCl और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, वो डिफरेंस उसे मिला, सपोज कितना मिला था उसे डिफरेंस मिला था 23.4 या कुछ 4 के आसपास मिला, 23.4 या 2 ऐसा कुछ था, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, फिर उसने डिफरेंस लिया KBr एंड NaBr का, वो डिफरेंस भी उसे इतना ही मिला। फिर जब Ki और NaI का डिफरेंस लिया तब वो डिफरेंस भी इतना ही मिला। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उतना ही डिफरेंस इसके बीच में, उतना ही डिफरेंस इसके बीच में। तो यही रेगुलरिटीज़ थी, और वो कितनी थी? इतना मिल रहा था। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि इतना कैसे क्यों हो रहा है? सबकी वैल्यू अलग अलग है, बावजूद सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। और एक था, और उसने फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जैसे कि NaBr और NaBr एंड NaCl का लिया डिफरेंस। फिर उसी तरह उसने KBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और MKCl, तो इस 4 वैल्यू डिफरेंट थी, लेकिन जब डिफरेंस लिया तो वैल्यू 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर से वही हुआ कि सबकी वैल्यू अलग है, फिर भी डिफरेंस सेम मिल रहा। अब ऐसा क्यों और किस वजह से हो रहा? तो देखो, अगर मैं KCl लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl में से K को और Cl की वैल्यू अलग कर दूं
तो यहाँ पे वैल्यू NaCl की हो जाएगी, तो Cl कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह अगर मैं KBr करूँ तो Br कैंसिल हो सकता है, I कैंसिल हो सकता है। तो आप देखो डिफरेंस सिर्फ किसका मिल रहा है, K माइनस Na, इसीलिए तो वैल्यू सेम मिली कि तीनों पॉइंट में डिफरेंस सेम है। यहाँ पे देखो आप Na कैंसिल करो Br माइनस Cl, K कैंसिल करो Br माइनस Cl। तो ये डिफरेंस सेम आने का रीज़न ये था कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम आयंस की कंडक्टिविटी की तरह अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे उसने ये लॉ डिराइव किया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एबो ऑब्जर्वेशन, Kohlrausch derived law of independent माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। और वो लॉ है क्या, लॉ ये है, लॉ स्टेट दैट, देखो हम ये कैंसिल इसलिए कर सके कि हमने ऐसा सोचा कि अगर मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl है तो वो कितनी होनी चाहिए, तो कोहलरॉस ने ये बताया कि एक्चुअली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों आयंस की इंडिविजुअल कंडक्टिविटी को ले लो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो वो हमें कंप्लीट NaCl मतलब कंपाउंड की लिमिटिंग कंडक्टिविटी दे देगा। बात समझो, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी कंडक्टिविटी एक्चुअली इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन का सम हो गया, है कि नहीं। तो वही तो लॉ है। The law state that the limiting molar conductivity of any electrolyte लिख लो, कोई भी लिख, an electrolyte is the individual contribution of cation is the sum of individual contribution of cation and anion of electrolyte, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है हमने, तो स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो अगर मुझे NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह से, बराबर। therefore limiting molar conductivity of NaCl can be given as NaCl, उसमें से हमने Na को अलग कर दिया, Cl को अलग कर दिया। तो अगर हमें जनरल इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे,
अगर जनरल इक्वेशन की बात करो तो इस तरह से हो जाएगा, लैम्बडा एम इज इक्वल टू पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन। लेकिन हर टाइम ऐसा थोड़ी होगा कि Na मतलब पॉजिटिव आयन भी एक ही होगा, नेगेटिव आयन भी एक होगा। ये तो NaCl के लिए था इसलिए Na प्लस और Cl माइनस लिख दिया, लेकिन अगर MgCl2 था तो Cl2 टाइम हो जाता। तब क्या करते, तब हमें नंबर भी लेना पड़ता, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे V प्लस और यहाँ पे लिखेंगे V माइनस। अब ये V प्लस V माइनस है क्या, तो वो लिख देंगे पहले तो ये लिखेंगे व्हाट इज लैम्बडा नॉट एम प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये क्या हो गया, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन। और उसी तरह V प्लस क्या है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स। और उसी तरह V माइनस क्या हो गया, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स। तो ये इन जनरल इक्वेशन हो गया किसके लिए, कॉलरॉस लॉ के लिए। ठीक है, तो फिर से लॉ सिंपल है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी कंप्लीट यानी कि टोटल यानी कि नेट कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन जितनी। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या है। एप्लीकेशन क्या है, सिंपल एप्लीकेशन है, टू फाइंड्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यही इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इज टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद करो हमने पढ़ा था कि ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो किस तरह से, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। देखो ग्राफ से तो मिलने वाली है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। बराबर, जैसे कि देखो इसको अलग करो तो कौन कौन से आयन मिलेंगे, एसिटेट आयन एंड H+ आयन। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड फिर NaCl, हर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सबकी मोलर कंडक्टिविटी फ्रॉम ग्राफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हम इसको यूज़ करके बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ वीक की हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, तो देखो हमें ये चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें जो भी आयन्स है वो आयन ढूंढेंगे। पहले तो एसिटेट आयन, मतलब ये है, तो पहले हम ये ले लेंगे सोडियम एसिटेट CH3COONA। ठीक है, चलो अब हमें H+ आयन चाहिए, तो H+ कहाँ से मिलेगा, HCl में से मिलेगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कौन देख रहा है, ये, तो हम इसे भी ले लेंगे। देखो ऐसा क्यों किया, ये दोनों को मैं ऐड कर दूँ और इसे मैं माइनस कर दूँ, तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे आपको एसिटेट आयन अलग कर सकेंगे बाय यूज़ ऑफ दिस लॉ, फिर Na+, उसी तरह यहाँ पे क्या अलग कर देंगे, H+, फिर Cl-, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये हो जाएगा Na-Cl। देखो Cl कैंसल, Na कैंसल, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एसिटेट आयन की कंडक्टिविटी और H+ की कंडक्टिविटी, और वही तो हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि ये लॉ तो कहता ही है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी कंडक्टिविटी एक्चुअली
सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो इस तरह से बाय यूजिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह अगर मुझे और चाहिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 बोलो। सपोज मुझे NH4Cl की चाहिए, NH4OH की चाहिए। चलो क्या करेंगे, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे इसमें से पहले NH4 चाहिए तो मैं यहाँ से NH4 ले लूँगा, फिर मुझे Cl चाहिए तो मैं क्या कर दूँगा, देखो यहाँ से NH4OH, तो कैसे करोगे, पहले तो NH4Cl ले लो, ठीक है। फिर हमें OH चाहिए, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कौन है, सबको मालूम होगा जिसमें OH आयन हो, कौन सा है, NaOH। अब हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, NaCl, उसे निकाल दो तो माइनस क्या कर देंगे, NaCl, तो ये हो गया। उसी तरह अगर आपको वाटर की चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो वाटर की करो, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, इसमें से H+ और OH- ही है, तो फिर से कैसे करोगे, HCl प्लस NaOH माइनस NaCl। तो इस तरह से आप बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कॉपी करो। ओके, तो ये फार्मूलाज है सब, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। ये तो सबको मालूम है, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला। अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर नहीं चाहिए तो बराबर नहीं करते थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी ये फार्मूला नया है, अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय, सॉरी ये सिर्फ और सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी है और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लिख ही देते हैं, ये हो गया हमारा सिर्फ और सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी, जबकि ये लिमिटिंग हो गई। उसी तरह डिसोसिएशन कांस्टेंट के, एसिड है तो Ka, बेस है तो Kb, अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा 11 में हमने देखा था। और ये तो कोहलरॉस लॉ है। यहाँ पे V प्लस है क्या, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, व्हाट इज V माइनस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। बाकी ये तो इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंडक्टिविटीज़ है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टेक्स्ट बुक में नहीं है वो है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लैम्बडा m हो तो मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा eq हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कैसे करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला बनाया हुआ है। फॉर्मूला है 1/x प्लस लैम्बडा नॉट प्लस n 1/x माइनस लैम्बडा माइनस। अब इससे क्या पता चलेगा, तो लिखते हैं ये जो है लैम्बडा नॉट प्लस, ये तो हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन, जिस तरह से हमने ऊपर लिया वही हो गई। उसी तरह ये क्या हो गया, वही हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयंस। अब ये क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे V प्लस V माइनस तो नंबर था, व्हाट इज X प्लस, X प्लस है चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, तो ये एक्चुअली चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन है। उसी तरह X माइनस क्या है, चार्ज ऑन नेगेटिव आयंस, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये और ये मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन भी है हमारे पास। रिलेशन है लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट m डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर होता क्या है, तो नॉर्मली वैलेंसी फैक्टर बहुत सिंपल होता है। देखो, या तो आप वैलेंसी फैक्टर या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दो, या फिर
टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर दो, वही हो जाएगा आपका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 एंड MgSO4। सबके आयंस की कंडक्टिविटी हमें दी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो फर्स्ट आंसर हम CaCl2 की देखेंगे। ठीक है, चलो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 बताओ, ये फॉर्मूला से ये क्या बनेगा? ये बनेगा पॉजिटिव आयन यानी सीजियम कैल्शियम 2 प्लस, जो नंबर ऑफ आयन एक ही है, जबकि यहाँ पे Cl2 टाइम है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, चलो वैल्यू रखो, ये वैल्यू कितनी हो गई? 119.0 प्लस 2 152.6 119.0 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 मतलब कि हो जाएगा 305 के आसपास हो जाएगा, है कि नहीं? ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 424.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। चेक कर लेना वन टाइम कि सही है या कुछ मिस्टेक्स है। मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। नेक्स्ट किसके बारे में है? MgSO4। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू, यहाँ पे Mg भी 2 प्लस SO4 भी 2 प्लस और एक ही टाइम है, तो कैसे लिखेंगे? ये हो गया Mg2 प्लस और ये हो गया SO4 2 माइनस, ये वैल्यू 106 और ये वैल्यू 160.0, तो ये हो जाएगी 266.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3.8। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl एंड NaAC। NaAC मतलब सोडियम एसीटेट। एसीटेट को शॉर्ट फॉर्म में AC लिखते हैं, तो ये है एक्चुअली सोडियम एसीटेट, और सबकी हमें मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू दी है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ कैलकुलेट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। हमें एक एसिटिक एसिड की कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, बस ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन गलत था, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? एसिटिक एसिड क्या होता है? अभी हमने देखा CH3COOH, तो CH3COOH उसी को हम लिख सकते हैं HAC, क्योंकि AC शॉर्ट फॉर्म ऑफ एसीटेट आयन। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ऐसे आयन्स लेना ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसमें ये आयन्स हो। तो पहले मुझे चाहिए कौन? जिसमें एसीटेट आयन हो, तो हमें चाहिए NaAC, फिर H कहाँ से मिलेगा? HCl से, तो HCl और फिर माइनस NaCl बराबर। वैल्यू कितनी है? 91.0। ये कितनी है HCl की? तो HCl की 425.9 माइनस ये कितनी है? 126.4। आप ये आंसर लाओगे तो आपको मिलेगा 390.5। एक्चुअली वो वहाँ पे है ही लिखा, क्योंकि एसिटिक एसिड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, ये बराबर इतना ही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर, यानी ये तो हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है जो भी कंपाउंड है कि नहीं। और द कंडक्टिविटी ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज
4.98 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास है कि कप्पा 4.98 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स dissociation constant if limiting molar conductivity of acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square मोल इनवर्स। हमें ढूंढना है Ka, हमें ढूंढना है Ka, जिसे हम Ka कैसे मिलता था, क्या फॉर्मूला था? Ka का फॉर्मूला तो अल्फा पे डिपेंडेबल था, यानी कि पहले हमें अल्फा ढूंढना पड़ेगा, और अल्फा किससे मिलता था? मोलर कंडक्टिविटी से। यहाँ पे लिमिटिंग है लेकिन मोलर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमें ढूंढना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट लैम्बडा एम की वैल्यू कैसे, देखो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। चलो वैल्यू के की वैल्यू 4.98 इंटू 10⁻⁵, ये 0.001128 डिवाइडेड बाय सी, यहाँ पे 1000 और ये होगा 0.001028। अब ये आंसर लाओगे तो आपको आंसर 48.15 के आसपास ही मिलेगा, चेक करके देख लेना। तो ये आंसर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में मिलेगा। लिमिटिंग नहीं है, सिर्फ कंडक्टिविटी। चलो फर्स्ट आंसर मिल गया। अब ये है हमारे पास, ये हमारे पास है, तो अल्फा कैसे ढूंढते थे, याद करो, लैम्बडा एम डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट एम। तो ये वैल्यू 48.15, ये कितनी है 390.5, ये हो जाएगा 0.1233। अब ये वैल्यू यूज़ करके हम Ka, याद करो Ka का फॉर्मूला अल्फ़ा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 0.1233 स्क्वायर और सी यानी 0.001028, और यहाँ पे 1 माइनस 0. हो जाएगा। ऊपर का अगर कैलकुलेशन करोगे तो 1.56 इंटू 10⁻⁵ के आसपास होगा, और ये 0.8767 के आसपास होगा। फिर भी देखो इसको डिवाइड करोगे तो 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर आपका फाइनल आंसर। सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी पहले हमें चाहिए, वो कितनी दी है, ये 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, देखो 0.025 मोल पर लीटर। तो हमें अल्फ़ा एंड के फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए सब वैल्यू दी है, तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए चाहिए हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, या तो आप इसे मिथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है H प्लस फॉर्मेट आयन। ठीक है, ये वैल्यू देखो कितनी है 349.6 प्लस 54.6 है। ये ऐड करोगे तो 404.40, ये वैल्यू 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। अल्फ़ा का फॉर्मूला लैम्बडा एम डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट एम। चलो ये वैल्यू देखो कितनी है 46.1 और ये 404.2, डिवाइड करोगे तो आपको 0.441140 मिलेगा। अल्फ़ा मिल गया, अब के तो मिल ही जाएगा। फॉर्मूला क्या है अल्फ़ा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 0.1140 स्क्वायर, सी 0.025 यानी 1 माइनस अल्फ़ा यानी 0.1140। आप ये फाइनल आंसर लाओगे तो आपको 3.67 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम सॉल्व किए जाते हैं। कॉपी करो।